नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश में होने वाले एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए रेडी हो ही गए हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख कर ही जाना, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या जर्मनी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इटली में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। मोनालिसा किसकी कृति है? ऑप्शन है राफेल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची या दांते। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंची की कृति है मोनालिसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? ऑप्शन है दांते, थॉमस मोर, पेट्रार्क या मैकियावेली। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दांते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? ऑप्शन है जॉन कैल्विन, ज्विंगली, मार्टिन लूथर, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? ऑप्शन है हेनरी, कोलंबस, मैगेलन या वास्को डी गामा। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वास्को डी गामा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोलंबस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, स्पेन या पुर्तगाल। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इटली का निवासी था कोलंबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन है कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा या हेनरी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? ऑप्शन है अमेरिगो, कोलंबस, मैगेलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमेरिगो वेस्पुसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? ऑप्शन है मैगेलन, बार्थोलोमिया डायज, हेनरी, वास्को डी गामा। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैगेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन है पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं जर्मनी, इंग्लैंड एवं फ्रांस या फ्रांस एवं स्पेन। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड एवं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 1492, 1498, 1592 या 1598 ईस्वी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1498 में पहुंचा था वास्को डी गामा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मुंबई या चेन्नई। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ऑप्शंस है 1492, 1392, 1398 या 1498 ईस्वी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1492 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 15। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ऑप्शन है 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1789, 4 जुलाई 1776 या 4 जुलाई 1770। कब हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। ऑप्शंस है सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज ग्रेनविल। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 4 जुलाई 1783, 1776, 1789 या 1773। कब की गई थी? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में की गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 1776, 1789, 1783 या 1773 ईस्वी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1783 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1789, 1786, 1776 या 1783। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1789 में हुआ था अमेरिका का नया संविधान लागू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज ग्रेनविल या जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779, 1776, 1791, 1789। कब हुई? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रांस की राज्यों क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है लुई 14वें, लुई 16वें, लुई 15वें, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लुई 16वें। ठीक है। इंपॉर्टेंट है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? ऑप्शन है लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 13वें, लुई 16वें। किसका था? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लुई 14वें का था। ठीक है। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुई 14वें ने कहा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 24। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है लुई 15वें, लुई 16वें, लुई 14वें, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुई 14वें ने करवाया था शीश महल का निर्माण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है वाल्टेर, रूसो, नेपोलियन बोनापार्ट, मॉन्टेस्क्यू।
समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रूसो ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वाटरलू युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1815, 1821, 1813, 1819 में बताना है आपको। समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1815 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 28। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1813 में। कब हुई? समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1830 में हुई थी फ्रांस में जुलाई क्रांति, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट सवाल है 29। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, हेनरी प्रथम या राजा जॉन। समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है जिसे, कहाँ हुई? ऑप्शन है अमेरिका, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 31। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शंस है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 32। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? ऑप्शन है 1688, 1689, 1690, 1692। समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1689 में किया था पारित। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या गैरीबॉल्डी। समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिस्मार्क से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? ऑप्शंस है मैजिनी, गैरीबॉल्डी, गैबर्टी या कैवुर। समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैजिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया? ऑप्शन है मैजिनी, गैरीबॉल्डी, कैवुर या विक्टर एमेनुअल। समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गैरीबॉल्डी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 36। इटली की तलवार किसे कहा गया है? ऑप्शन है गैरीबॉल्डी, मैजिनी, कैवुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गैरीबॉल्डी को इटली की तलवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 37। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कैवुर, गैरीबॉल्डी, मैजिनी या एमेनुअल। समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मैजिनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है मैजीनी, कैवूर, गैरीबॉल्डी या एमेनुअल। आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मैजीनी को पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1915, 1912, 1914, 1918 ईस्वी में। कब से हुआ था प्रथम विश्व युद्ध शुरू? समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या हंगरी। समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि कब हुई? अब आपको वर्साय की संधि बतानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है 1918, 1919, 1917, 1921 ईस्वी। कब हुई थी वर्साय की संधि? समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1919 में वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ऑप्शन है लेनिन, ट्राट्स्की, मार्क्स या प्लेखानोव। बताना है आपको इसका राइट आंसर। समय होता है समाप्त। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, लेनिन, ठीक है। इसे कहा जाता है राष्ट्रों का कारागार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। रूसी क्रांति कब हुई? ऑप्शंस है हमारे 1917, 1919, 1916 या 1918। बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम यह भी पूछा जाता है, ठीक है। समय हुआ समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1917 ईस्वी में हुई थी रूसी क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या अमेरिकी क्रांति। समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? ऑप्शन है लेनिन, ट्राट्स्की, प्लेखानोव या केरेंस्की। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेनिन, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 46। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ऑप्शन है ट्राट्स्की, केरेंस्की, लेनिन। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको। आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्राट्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1939, 1938, 1940, 1942। आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1939 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन है 1944, 1943, 1946, 1945। बताना है आपको कब हुआ था समाप्त। समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1945 को समाप्त हुआ, ठीक है। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर मतलब नौ सैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 1941, 1940, 1939, 1945। कब किया था? समय समाप्त होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1941 में किया था, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? ऑप्शन है 1942, 1943, 1945, 1940। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये होते आज की वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।